भूत का राज। 12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। उसकी बहन अलीज़े उससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ायज़ा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गईं। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े उसे मायना खेज नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूमकर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फ़ायज़ा दादी जान के कमरे में थीं। अलीज़े जाग रही थी। उसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फ़ायज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फ़ायज़ा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट चली गई तो अलीज़े और फ़ायज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फ़ायज़ा करीब आई और बोली, अरे वो तो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ मुझे फ़ायज़ा ने बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो उन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। उसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ायज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थीं। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? अलीज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फ़ायज़ा ने कहा कि इस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था,
لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو۔ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔